आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के आए दिन नए किस्से सामने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी शासन या प्रशासन इनकी ओर ध्यान नहीं देता, जिस कारण लोग हॉस्पिटल जाने से पहले कई बार सोचते हैं। दिल्ली के पड़पड़गंज के मैक्स हॉस्पिटल से भी ऐसी ही एक खबर सामने आई है। यहाँ इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह 31 साल के एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों को लंबा चौड़ा बिल थमा दिया गया। भड़के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। दरअसल सोनिया विहार निवासी सुनील पांडे खुरेजी में अपना एक वर्कशॉप चलाते थे। खुरेजी में ही 22 जून को उन्हें गिरगिट ने काट लिया था। इसी को लेकर उनका इलाज यहां पर चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इलाज में लापरवाही बरती, इसी वजह से युवक की मौत हो गई। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने मृतक के छोटे भाई से मामले की पूरी जानकारी ली। दिल्ली के मैक्स अस्पताल की लापरवाही के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। जी हां, ताज़ा मामला दिल्ली के पड़पड़गंज के मैक्स अस्पताल का आया है, जहां पर एक शख्स को गिरगिट ने काटा था, जिसके उपचार के लिए उसे मैक्स अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। यही नहीं, उनके परिजनों के ऊपर इतना लंबा चौड़ा बिल थमा दिया उन्हें, जिसे वो भरने की हालत में नहीं थे, जिसके बाद मैक्स अस्पताल ने मृत की बॉडी देने से साफ इनकार कर दिया। वहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद बॉडी को दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मृतक के छोटे भाई, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से जो सुनील पांडे थे, आपके बड़े भाई थे, क्या बीमारी हुई थी? उनको 22 तारीख को गिरगिट ने काटा था, और गिरगिट के काटने के बाद उन्होंने उसका RML में ट्रीटमेंट लिया, और उसके बाद उनको थोड़ा पेट में प्रॉब्लम होने लगी। और जब परमानंद हॉस्पिटल में हमने जो सिविल लाइन में है उसमें दिखाया, तो परमानंद वालों ने कहा कि इनको सिर्फ गैस की प्रॉब्लम है। उन्होंने नॉर्मल ट्रीटमेंट किया 4-5 दिन, और उन्होंने घर पे रिलीव कर दिया। फिर उसके बाद उनके पेट में फिर प्रॉब्लम होने लगी, मतलब 3-4 दिन बाद फिर हल्की सी गैस की प्रॉब्लम होने लग गई। फिर 10 तारीख को हमने उनको 11 तारीख की सुबह हमने उनको परमानंद हॉस्पिटल दोबारा लेके गए। उन्होंने नॉर्मल टैबलेट दी और एक इंजेक्शन दिया, बोला कि इनको गैस की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, आप आराम से घर जाइए। फिर उसी दिन शाम को फिर हम उनके पेट में दोबारा दर्द होने लग गया। हम लोग उनको मैक्स हॉस्पिटल में लेके गए। रात को 9-9:30 बजे जब मैक्स हॉस्पिटल में हम लोग पहुँचे, तो उनकी कंडीशन ठीक थी। वो हमसे बातचीत करते हुए गए थे, लेकिन उनको तुरंत ही उन्होंने कैजुअल्टी में लिया, और 10 मिनट बाद आके कह रहे हैं कि इनको हार्ट का मतलब अटैक आया है, और इनकी सांस जो है बिल्कुल नहीं है, हमें इनको वेंटिलेशन पे रखना पड़ेगा, आप जल्दी से 50,000 रुपये डिपॉज़िट करिए। हम लोग डिपॉज़िट करने लगे 50,000। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इनको सीरियस क्रिटिकल स्टेज है इनकी, इसलिए हम इनको मेडिकल ICU में रखेंगे, आप और पैसे का इंतज़ाम करिए और हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हमने कहा ठीक है। रात को 1:30 बजे फ़ोन आया डॉक्टर का मेरे पास, और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ऐसा है कि आपका बिल जो है 94,000 हो गया है, और 2 टेस्ट हैं वो आपको फिर कराने पड़ेंगे। मैंने कहा कितने का टेस्ट आएगा? बोले एक टेस्ट जो है लेज़र मॉनिटर का, वो 2 लाख के करीब आएगा, और एक स्लो मोशन डायलिसिस करेंगे, जिससे हम इनका जो ब्लड है उसकी क्या स्थिति है उसको देखेंगे। उन्होंने कहा इसमें भी 1 लाख रुपए लगेगा, आप नीचे जाके क्लियरेंस ले लीजिए। पूरी रात उन लोगों ने सिर्फ यही दबाव बनाया कि आप पैसा जमा करिए, हम देख रहे हैं उनको सीरियस एकदम मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है। एक बार उनको कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आया, दोबारा फिर बता रहे हैं हार्ट अटैक आया, बल्कि उनको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं थी। उनको सिर्फ गैस की प्रॉब्लम हुई थी, जो ये परमानंद हॉस्पिटल में बताया था। फिर उन्होंने मुझसे लास्ट में रिसीविंग ली कि आप सुबह 8 बजे तक अपना पूरा पैसा जमा करेंगे, तभी हम ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने रिसीविंग दी, और यही रिपोर्ट मैंने आपको सबमिट भी की है, लेकिन सुबह 5 बजे उन्होंने। ये बताइए, वहाँ पे जब आप इलाज कराने के लिए गए थे, उसके बाद वहाँ पे आपकी किसी सीनियर डॉक्टर से बातचीत हुई, वहाँ के MS से बातचीत हुई? MS से बातचीत, कल सुबह डेथ होने के बाद भी किसी MS ने बातचीत नहीं की, बल्कि हम लोग हॉस्पिटल में 2 बजे तक रहे। 5 बजे डेथ हुई थी, और हमें 2 बजे तक वहाँ से बॉडी नहीं मिली थी, और इन्होंने 3 बार रिपोर्ट बदली थी। बोले रिपोर्ट में कुछ दूसरे इशू हैं, उसे क्लियर एरर आ रहा है, उसमें ये आ रहा है। और दोपहर में उन्होंने 3 बजे हमें रिपोर्ट दी। उसके बाद इन्होंने
MLC का केस बनाया था, इसलिए इनका पोस्टमार्टम हुआ फिर। यानी कि जब तक आपने पैसे जमा नहीं किए, जब तक आपके भाई का ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी सिचुएशन एकदम विपरीत थी, हम लोगों की एकदम विपरीत थी। वो लोग उनको लेके गए, बोले आप जल्दी से पैसे भरिए। हमने पैसे भरे, फिर हमें बता रहे हैं कि आपका 94,000 हो गया है, आप जल्दी से और भरिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आपने MLC की बात करी, MLC जब हुई थी तो पुलिस वहाँ मौजूद थी? MLC के टाइम पे पुलिस वहाँ कोई मौजूद नहीं थी। पुलिस वहाँ पर आई थी रात को 1 बजे। उन्होंने बयान लिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने पूरे पेपर जो थे, मेरे पास पूरे पेपर थे, पेपर को दिखाए तो वो लोग चुपचाप चले गए थे। और सुबह फिर MLC के लिए ही उन्होंने दोपहर में बोले कि जब तक कोई पुलिस वाला नहीं आएगा, देखेगा नहीं, तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। पोस्टमार्टम कहाँ कराया था आपने अपने भाई को? GTB हॉस्पिटल में। वहाँ पे किस तरीके कोई पोस्टमार्टम के बाद कोई जांच वगैरह, कोई रिपोर्ट लिखवाई आपने? कोई नहीं कराई थी। उन्होंने बॉडी दे दी और हम लोग बॉडी लेके आ गए थे। अब आप किस तरीके की मांग चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इस केस में जो भी सीनियर डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर है, जिसके लिए हम 5 घंटे तक बोलते रहे कि हमें मेडिकल ऑफिसर से बात करनी है, इन लोगों ने हमसे ना मेडिकल ऑफिसर से बात कराई, ना सीनियर डॉक्टर से बात कराई है। और जो इसमें डॉक्टर लिखा हुआ है, जिसके नाम से जिसने ट्रीटमेंट पूरा दिया है, वो डॉक्टर कोई और थी और इसमें नाम किसी और डॉक्टर का दिया गया है। तो ये बताइए, जिस तरीके से मैक्स के अंदर ये आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, तो उसके बाद दिल्ली सरकार को किस तरीके एक्शन लेने चाहिए? दिल्ली सरकार कम से कम इस केस की जांच बिठाए, इंक्वायरी करे कि आखिर केस क्या था और क्या केस बनाया इन लोगों ने। क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल में हर जगह CCTV फुटेज हैं। हमने जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसके रूम में 3-4 घंटे बैठे रहे, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल मिलने नहीं आया, कोई भी डॉक्टर मिलने नहीं आया, कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं आया कुछ भी क्लियर करने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे एक युवक की मैक्स अस्पताल की लापरवाही के चलते मौत हुई है, परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ये साफ तौर पे दिखाएं। ये मैक्स अस्पताल का जो बिल है, ये 1,30,000 का बिल है और महज ये बिल जो है केवल 1 दिन का है। 1 दिन में मैक्स अस्पताल ने 1,30,000 का बिल बनाया और उसके बाद भी डेड बॉडी देने से मना कर रहे थे। उसके बाद साफ तौर पे कह रहे थे कि 2 लाख रुपए और जमा करो, उसके बाद ही आपकी डेड बॉडी दी जाएगी। हालांकि फ़िलहाल जो है GTB अस्पताल के अंदर जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और लगातार ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले के अंदर छानबीन होकर निष्पक्षता से जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी है उन्हें सज़ा दी जाए। कैमरा पर्सन कमल के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।